ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम, तहफ़्फ़ुज़ दीन और MRF TV लाइव के सिलसिला ख़बरों की ख़बर में आपका इस्तक़बाल है। देश और दुनिया की ख़बरों के साथ मैं हूँ सुहेल खान निशाती। बढ़ते हैं आज की ताज़ा ख़बरों की तरफ। किसान तहरीक पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलहदा हुए भूपेंद्र सिंह मान। किसान तहरीक पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तश्कील दी गई 4 रुकनी कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के कौमी सदर और कुल हिंद किसान तालमेल कमेटी के सदर भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलहदा कर लिया। ख्याल रहे कि भूपेंद्र सिंह मान के नाम पर शुरू से ही तनाज़ा हो रहा था। तहरीक चला रहे किसानों का कहना था कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही तीनों ज़रूरी कवानीन की हिमायत कर चुके हैं। ऐसे हालत में उनका इस मामले में रिपोर्ट पेश करना गैर जानिबदाराना नहीं हो सकता। किसानों ने कमेटी के दिगर 3 अरकान के भी ये कहकर मुखालिफत की है कि वो भी ज़रूरी कवानीन के हक़ में अपनी राय पहले ही दे चुके हैं। नाज़रीन, ख़तरे में खट्टर हुकूमत बीजेपी जेजेपी के मुतअद्दिद अरकान असम्बली कांग्रेस के राब्ते में। बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसानों की चल रही तहरीक के दौरान हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल हो रही है। खट्टर हुकूमत पर ख़तरे के बादल हमेशा मंडलाते रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की सदर कुमारी शिलजा ने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हुकूमत साजी की कोशिश कर सकती है। एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए हरियाणा कांग्रेस सदर कुमारी शिलजा ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी और कई आज़ाद अरकान असम्बली कांग्रेस के राब्ते में है। शिलजा ने कहा कि खट्टर हुकूमत आवाम का एतमाद मुकम्मल तौर से खो चुकी है और कांग्रेस रियासत में सियासी खला नहीं छोड़ सकती। नाज़रीन, कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दियों का सिलसिला जारी। डल झील समेत जुमला आबी ज़ख़ायर हुए मुंजमद। वादी कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दियों का सिलसिला जारी है और श्रीनगर में गुज़िश्ता शब की सर्दियों ने 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। महकमा मौसमियात के इलाकाई नाज़िम सोनम लोटस ने बताया कि गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब में कम से कम दर्जे हरारत -8.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिससे पिछले साल पुराना 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले साल 2095 के माह जनवरी में दर्जे हरारत -8.3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। उनका कहना था कि वादी में साल 2091 के माह जनवरी में दर्जे हरारत -11.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। नाज़रीन, बिदाई और असमतदारी मामला, खातून के शोहर को शदीद सदमा। योगी के राम राज वाले यूपी में जराइम काबू में नहीं आ रहे और दिन ब दिन हालात नागुफ्ता होते जा रहे हैं। लूट मार, चोरी, हाफ मर्डर, फुल मर्डर और बेशुमार जराइम पेशा अफराद बेखौफ ख़तर वारदात अंजाम दे रहे हैं और योगी हुकूमत को अगर कोई फ़िक्र है तो बस ये कि गाय को कोई तकलीफ़ ना हो और लौ जिहाद का कोई मामला हमारी नज़रों से ओझल न रह जाए। खैर, इस वक्त मामला ये पेश आया कि शहर बिदाइयों में एक 50 साल खातून के साथ पहले इस्मतदारी की और इसके बाद उन दरिंदों ने उसे हलाक करके फेंक दिया। इस वाक़े से उसके शौहर को इस कदर सदमा हुआ कि उसको अब इलाज के लिए बरेली के एक मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। मुतासरा के दामाद ने सहाफ़ियों को बताया कि 2 दिन पहले वो चीख चिल्ला रहे थे और अपनी अहलिया के बारे में बार बार पूछ रहे थे और उनकी तलाश में एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग दौड़ कर रहे थे। जब वो नहीं मिली तो उन्होंने घर में रखे एक बर्तन को उठाया और बाहर भाग निकले। हम बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस लाने में कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने अपना सर दीवार पर पटकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सर पर गहरी चोट लगी है। हम बीजेपी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इंसानों की भी फिक्र करोगे या बस गाय के पीछे ही पड़े रहोगे। वैसे तो आज पूरा भारत परेशान है, किसान हो या मजदूर या और कोई, सब इस मुसीबत यानी इस सरकार से परेशान हाल है। नाज़रीन, बीजेपी अरकान राम मंदिर का चंदा लेने निकलेंगे और फिर मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट ST हसन ने बीजेपी के ऊपर फ़िरका परस्ती फैलाकर वोट हासिल करने के हक़ाइक़ बयान करते हुए कहा
कि आने वाले दिनों में जब राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करने बीजेपी अरकान निकलेंगे तो एक बार फिर हिंदू मुस्लिम फसाद करवा कर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी लीडर ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब बीजेपी अरकान राम मंदिर तामीर के लिए चंदा करने के लिए निकलेंगे तो कुछ बिके हुए मुसलमानों से खुद पर ही पथराव करवा लेंगे। इससे बीजेपी को इंतखाबात में फ़ायदा मिल सकता है। एसटी हसन ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश के इंदौर वाक़े का तज़किरा भी किया, जहां अब भी हालात कशीदा है। लोगों के सामने अपनी बात रखते हुए एसटी हसन ने कहा कि बीजेपी हमेशा से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करते आई है और आने वाले इंतखाबात में भी वो कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला कर बीजेपी के पास एक बड़ा अच्छा हथियार है कामयाबी का। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आपस में मोहब्बत पैदा करो, बीजेपी के नफरती पॉलिसी से अपने आप को और दूसरों को भी बचाओ। नाज़रीन, अगर हुकूमत 5 साल चल सकती है तो किसान तहरीक भी चलेंगी। राकेश टकैत। किसान तहरीक के 50वें दिन गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टकैत ने एक बार फिर ज़रई क़वानीन वापस न लिए जाने की सूरत में मुजाहरा जारी रखने का आज़म ज़ाहिर करते हुए कहा कि जब हुकूमत 5 साल चल सकती है तो किसान तहरीक क्यों नहीं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर होने वाले प्रोग्राम के लिए हमारे पास तिरंगे आने शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ाम में बीजेपी लीडर फिर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में इस्मत दरी और कत्ल के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और योगी हुकूमत इस पर किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रही। इस दरमियान रियासत के जालौन वाक़े गोंज नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ाम में बीजेपी के लीडर राम बिहारी राठौड़ को गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े से बीजेपी में हंगामा बरपा हुआ और सवाल पूछे जाने पर सभी बीजेपी लीडरान राम बहादुर राठौड़ से अपना पीछा छुड़ाते हुए नजर आए। नाज़रीन, दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, दर्जे हरारत 2 डिग्री तक गिरा। शुमाली हिंदुस्तान सर्द लहर की वजह से कड़ाके की सर्दी से दो चार है। दिल्ली में एक मरतबा फिर धुंध ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। रोशनी कम होने की वजह से मुसाफिरों की रफ्तार भी कम हो गई है। सुबह के वक्त दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत में खासी गिरावट दर्ज की गई। पालम इलाके में सुबह के वक्त 6.2 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड की गई, जबकि सफदरजंग में 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 1 जनवरी के बाद पहली मरतबा दर्जे हरारत में इतनी गिरावट आई है। 1 जनवरी 2021 को दिल्ली में दर्जा हरारत 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्जा रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और इसमें मजीद गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। नाज़रीन, अब गौर तलब अम्र ये है कि बूढ़े बूढ़े किसान मजदूर खुले आसमान के नीचे सड़कों और मैदानों में 53 दिनों से खैमजन है। आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस कड़ाके की सर्दी में उन पर क्या बीत रही होगी। और दूसरी तरफ पीएम मोदी को व्हाइट हाउस पर होने वाली कार्रवाइयों की फिक्र है। खुद की नाक के नीचे मरने वाले किसान भाइयों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। सिर्फ अपनी पूंजीपति दोस्तों के खातिर 60 किसानों की मौत भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, बाइडन की हल्फ बर्दारी तकरीब से कबल वाशिंगटन के 30 मेट्रो स्टेशन बंद। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन के मेट्रो हुक्काम ने नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हल्फ बर्दारी तकरीब से कबल 13 मेट्रो स्टेशन बंद करने का फैसला किया है। ट्रैफिक इंतजामिया ने जारी एक बयान में कहा कि 15 जनवरी से 21 जनवरी तक 13 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और ट्रेन रूट्स मखसूस तयशुदा औकात के मुताबिक जारी रहेंगे। इसके अलावा 26 बस रूट्स के आसपास की सिक्योरिटी दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। जो बाइडन की हल्फ बर्दारी तकरीब 20 जनवरी को होगी। वाज़ेह रहे कि 6 जनवरी को अमेरिकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर
इंतखाबी नताइज से नाराज ट्रम्प के हामियों के हमले में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए थे। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन ख़बरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। फिर कल मुलाकात होंगी ताज़ा ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पे तैयार है हम। समझे न कोई गाफिल, हमको इस मुल्क के पहरे